जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते हैं और जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आ जाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपना यहाँ पर जो सही आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। देखिए, अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक आपको यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पर शुरू किए गए हैं कि अपराजिता के लेखक कौन है। चार विकल्प हैं, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल या माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सभी लोग जल्दी से आ जाएं, वीडियो को लाइक कर लें। और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है अंचल, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए, अपराजिता जो काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अन्य काव्य ग्रंथों की बात करें तो मधुलिका है और अपराजिता है आदि। इनके कहानी संग्रह हैं, कौन से हैं? नंगम नंग और ये बे बहुचेरे और कुंवर की दुल्हन आदि। ये इनके जो हैं क्या माने जाते हैं? ये इनके कहानी संग्रह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समाधि लेख के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 82 में, और 82 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर? नरेश जी, लवली ठाकुर जी, गीतिका जी, सोनू जी, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि समाधि लेख के लेखक पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी, यानी कि श्रीकांत वर्मा। आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। श्रीकांत वर्मा जो है समाधि लेख कृति के लेखक हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो भटका मेघ और दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर और मगध और संचिता आदि इनके जो है क्या माने जाते हैं? काव्य संग्रह माने जाते हैं किनके? श्रीकांत वर्मा जी के। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 83वां क्वेश्चन है और 83 का राइट आंसर बताना है। तो मगध पुस्तक के लेखक पूछा है, तो अब भी पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा कि श्रीकांत वर्मा जो है इनकी पुस्तक है कौन सी? मगध। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर है कि शेखर जोशी की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। शेखर जोशी की रचना बताना है कौन सी है। यहाँ पर मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 का जो सही आंसर है वह आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोसी शेखर जोशी की रचना बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है, कोसी का घटवार, वह आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, कोसी का घटवार आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, सात के लोग और हलवाहा, नौरंगी बीमार है और मेरा पहाड़ और प्रतिनिधि कहानियां, एक पेड़ की याद, ये इनके जो है रचनाएं मानी जाती हैं शेखर जोशी जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 86 है, महत्वपूर्ण है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो 86 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, तो विकल्प नंबर बी, बहुत बढ़िया लवली ठाकुर जी, यानी कि मोतीलाल मीनारिया आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सही, मोतीलाल मीनारिया। और इसमें देखिए मारवाड़ी गद्य का जो नमूना लिया गया है उसमें रहता, रहता के लिए रेवतो और हमारा क्या म्यारा के लिए मारा, कांड के लिए कांड आदि जो है यहाँ पर रूप मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक रूप मिलते हैं, जैसे हमारा के लिए म्यारा,
कार्ड के लिए कार्ड, इस प्रकार जो है ये इसमें अनेक रूप मिलते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। देखिए काव्य ग्रंथ नहीं पूछा है, वैदेही वनवास या फिर पथिक, रसिक रंजन या भारत भारती। ये क्वेश्चन नंबर आपका 87 है और 87 का सही आंसर बताइए। 87 का सही आंसर बताना है, कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है। देखिए याद आपको अच्छे से बताना है, नहीं पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है रसिक रंजन, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रसिक रंजन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने ही बताया है, बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये जो है काव्य ग्रंथ नहीं, निबंध संग्रह है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवध का काव्य ग्रंथ है, लेकिन रसिक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह माना जाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है, शंबुक वध के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का सभी लोग आंसर बताएं, क्या है इसका राइट आंसर। शंबुक वध के रचनाकार पूछा है, धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र गुप्त हैं, प्रभाकर माचवे हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है जगदीश गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। शंबुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना मानी जाती है और शंबुक एक शूद्र है जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 89 में बताना है। तो आयुष जी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 89 है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है 89 का विकल्प नंबर सी, यानी कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन अपनी कृति गोरखवाणी में किया है। किसने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। वे हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। कौन, बड़थवाल जी। और बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं जो है कविताएं रचते थे और हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका भी इन्होंने संपादन किया था। इस पत्रिका का, हिलमैन पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा है, तो देखिए एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, एकलव्य नामक कृति के लेखक पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका जो बी है राम कुमार वर्मा, वह आपका सही आंसर होगा। राम कुमार वर्मा इस कृति के लेखक माने जाते हैं, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। इनकी अन्य काव्य कृतियों की बात करें, उत्तरायण, ओ अहल्या आदि इनके, और इनके प्रमुख नाटक संग्रह की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतु राज और रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, ये इनके जो हैं प्रमुख नाटक संग्रह माने जाते हैं। किनके, राम कुमार वर्मा जी के। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अंगद पेज की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 91 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा, तो अंगद पेज की रचना किसने की है ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 91 और राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ईश्वर दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ईश्वर दास आपका राइट आंसर है। ईश्वर दास ने अंगद पेज और भरत मिलाप ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचना की है किसने, ईश्वर दास ने। कवितावली किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है और 92 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। 92 का राइट आंसर बताइए, कवितावली किसकी रचना है। तो लालदास, रामचरण दास, रामप्रिया शरण या मधुसूदन दास। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, रामचरण दास आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पर कवितावली
रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा इसको दी है। किसको? कवितावली को। और कवित्त रामायण संज्ञा शब्द जो चंद लाल मंगल दास लाल कवि सेनापति हरिदास ने रामकथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है। और यहाँ पर कवितावली नाम के हस्तलेख जो हैं जनकराज, किशोरी शरण और दूलन दास और परमेश्वरी दास, सरयू दास और सहज राम ने भी प्राप्त किए हैं और ये हस्तलेख प्राप्त किए हैं इन्होंने। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 93वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? देखिए नहीं पूछा है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका टीजीटी में कल की परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सी रचना या कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, लेकिन वहां पर विकल्प अलग दिए थे। और आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 93 का सही आंसर है भारत हरण। भारत हरण यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। नहीं पूछा है, भारत हरण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। पूनम जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो भारत हरण जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए जो भारत हरण है ये 1890 की कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी की ये कृति मानी जाती है। शेष रचनाएं जो दी गई हैं भारत दुर्दशा, वैदे की हिंसा, हिंसा न भवती और अंधे नगरी, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। लेकिन भारत हरण जो है ये किसकी मानी जाती है? देवकी नंदन त्रिपाठी जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो बताइए। नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 है और 94 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर भी आपसे फिर से, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। नहीं में आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या होगा? पद्मावती। पद्मावती यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। डी जिन्होंने बताया, देखिए वैदे की हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विषमोसदम और बादशाह दर्पण भारतेंदु जी की रचना है, जबकि पद्मावती ये सभी के लिए पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना मानी जाती है। पद्मावती ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 है और 95 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। देखिए पृथ्वी कल्प रचना पूछा है तो ये रचना मानी जाती है गिरजा कुमार माथुर जी की, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, सॉरी बी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, गिरजा कुमार माथुर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रहों की बात करें, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है और भीतरी नदी की यात्रा, ये जो है ये गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह हैं इनके। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, और देखिए जो गिरजा कुमार माथुर है इनका पहला काव्य संग्रह मंजीर माना जाता है, 1941 में प्रकाशित हुआ था। ये यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं गिरजा कुमार माथुर से। ये तार सप्तक के कवि थे गिरजा कुमार माथुर। रामविलास के शब्दों में, रामविलास शर्मा के शब्दों में, उनका किशोर मन ना वयस्क होता है ना प्रौढ़, वार्धन्य तो दूर की बात है। और यहाँ पर माथुर जी की भक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1993 बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान इनको प्रदान किया गया था। तो कविता संग्रह के लिए इनको कौन सा, माथुर जी को भक्त के सामने, इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार और इनको बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, नहीं है पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण ये है, धूप के धान ये भी है, पृथ्वी कल्प अब भी पड़ा ये भी है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा ये नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर
होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, यहाँ पर पूछा है कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। यहाँ पर भी आपसे फिर से पूछा गया है, बताइए। अब भी पढ़ा था अपन ने गिरजा कुमार माथुर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, और यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं में कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी के नाम आखिरी में लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है और नहीं पूछा है तो बुनी हुई रस्सी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर। बुनी हुई रस्सी 1971 की रचना मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है बुनी हुई रस्सी। इस रचना पर उनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। शेष रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं माथुर जी की, लेकिन बुनी हुई रस्सी ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, कविताओं का संग्रह है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस रचना पर कब मिला था? 1972 में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98 है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बताएंगे कि सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक जो है नवगीत संग्रह के रचनाकार माने जाते हैं नचिकेता। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नचिकेता यहाँ पर जिन्होंने बताया है सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह की रचना या रचयिता जो है वह नचिकेता है। पलाश को केंद्र में रखकर की गई अन्य रचनाएं, देखिए पलाश को केंद्र में रखकर अन्य की गई रचनाएं कौन कौन सी हैं अगर पूछा जाए तो देखिए पूरब खिले पलाश, रविंद्रनाथ त्यागी व्यंग्य संग्रह है और अकेला प्यास ये जो है मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास माना जाता है। जाने कितने रंग के पलाश के, ये जाने कितने रंग पलाश के, ये जो है मृदुला वाजपेयी जो उपन्यास इनका है और पलाश बन ये सुरेंद्र वर्मा इसके जो है रचनाकार मान जाते हैं, बिल्कुल सही। ये जो है पलाश को केंद्र में रखकर की गई रचनाएं मानी जाती हैं। पलाश को केंद्र में रखकर की गई रचनाएं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछा है क्वेश्चन नंबर 99वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बताना है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। 99 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यानी कि किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी आपका सही आंसर है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे और वाजपेयी जी के पहले ऐसे भाषाविद थे वाजपेयी जी जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया था। इन्हें हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया है। किनको? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए महापंडित राहुल चाणक्य ने किशोरीदास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था और किशोरीदास वाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा था। तरंगिणी नामक संग्रह में ब्रज कविताएं एवं दोहे रचे हैं इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं ब्रजभाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, भारतीय भाषा विज्ञान। ये जो है इनकी रचनाओं में, इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। तो ये भी यहाँ पर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर पूछा हिंदी व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन और इसके जो लेखक हैं अब भी आपको बताए किशोरीदास वाजपेयी होंगे, बिल्कुल सही, किशोरीदास वाजपेयी। ये क्वेश्चन डबल हो गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। देखिए अब भी बताया था हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है किशोरीदास वाजपेयी। अब भी बड़ा था अपन ने, हिंदी का पाणिनि इन्हीं को कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 103 है और पूछा है देखिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण और इसके लेखक थे। तो हिंदी व्याकरण ग्रंथ के लेखक आपको बताने किशोरीदास वाजपेयी थे, कामता प्रसाद गुरु थे, पृथ्वीनाथ पांडे थे, हरदेव बाहरी थे।
क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 103 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर 103 का सही आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हिंदी व्याकरण और इसके लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, ये बताना है। किशोरीदास यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कामता प्रसाद गुरु राइट आंसर है विकल्प नंबर। देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण था। और हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज्यादा हुई थी, कामता प्रसाद गुरु। और यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है। और कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं की बात करें, सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा, ये उनका उपन्यास माना जाता है। और भैमासुर वध, विनय पचासा ब्रजभाषा काव्य हैं। पद्य, पुष्पावली, सुदर्शन, ये जो है इनके पौराणिक नाटक हैं। और यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी भ्रष्टाचार आदि इनके विशेष रूप से उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, कामता प्रसाद गुरु। अगला क्वेश्चन कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 104। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या फिर विवेकी राय हैं, मुद्रा राक्षस हैं, प्रेमचंद हैं? क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती इन्हें दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ठंडा लोहा के रचनाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का सभी लोग आंसर बताएंगे। 105 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 105 का धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इनकी अन्य काव्य कृतियों की बात करें, सात गीत वर्ष, अंधायुग, कनुप्रिया, इनकी ये जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। और देखिए सात गीत वर्ष में भारती जी की आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। और अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति और विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित इसमें किया गया है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरहजन्य भावोद्वेलन को भारती जी ने रूपायित किया है। किसमें? कनुप्रिया में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 106 पूछा है, अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है ये। बिल्कुल, अंधा युग के जो लेखक हैं ये डबल हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, यहाँ पर पूछा कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो अब भी बताया था आपके लिए, कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अब भी पढ़ा पन्ने धर्मवीर भारती। और यहाँ पर पूछा है, अब आपसे पूछा कि जो धर्मवीर भारती की काव्य कृति है कनुप्रिया, इसमें किसका वर्णन है? ये आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। अब भी पढ़ा अपन ने, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन? राधा के नवीन रूप का, सीता के दुख का, रसिक प्रिया या मीरा का इसमें वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 का ए राइट आंसर, राधा के नवीन रूप का। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। राहुल सांकेतन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र नाथ उपाध्याय। नगेंद्र नाथ उपाध्याय, ये आपके 4 विकल्प हैं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सिद्ध साहित्य पूछा है तो धर्मवीर भारती। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं, बल्कि ये जो है इन्होंने इस विषय पर शोध किया था, ये इनकी रचना नहीं है।
धर्मवीर भारती की रचना नहीं है सिद्ध साहित्य। इन्होंने इस रचना पर शोध किया था, शोध कार्य किया था, बाद में यही पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुई है। इन्होंने पहले शोध किया और फिर यही जो है पुस्तकाकार के रूप में सिद्ध साहित्य पुस्तक जो है पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो बिल्कुल सही, ये इनकी नहीं मानी जाती है, धर्मवीर भारती की नहीं मानी जाती है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। नहीं पूछा है, देखिए नहीं और हाँ में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल के एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है कुबेर जी और आयुष जी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए सूर्य का स्वागत ये जो है रचना है धर्मवीर भारती की नहीं है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। सूर्य का स्वागत के रचनाकार की बात करें, ये मानी जाती है दुष्यंत कुमार जी की रचना है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना है। सूर्य का स्वागत नहीं है, ये है दुष्यंत कुमार की रचना। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जिन्होंने नहीं बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपसे फिर पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, फिर से बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। अंधायोग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया या हरी घास पर क्षण भर। तो अपन ने पढ़ा है, अब भी पढ़ा कि अंधायोग है, कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है, लेकिन हरी घास पर क्षण भर ये कृति जो है धर्मवीर भारती की नहीं मानी जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये मानी जाती है, किसकी मानी जाती है, हरी घास पर क्षण भर, ये रचना है अज्ञे जी की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, लेकिन अंधायोग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया ये है धर्मवीर भारती जी की रचना। बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या है, 113वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है, वह दो साहित्यकार यहाँ पर आपके लिए बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है और 113 में पूछा है कि किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। हरिवंश माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिवंश, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर दिनकर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, डी राइट आंसर है, विष्णु प्रभाकर और दिनकर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। विष्णु प्रभाकर और दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। तो इन दोनों जन ने मिलकर इसकी रचना की है अर्धनारीश्वर की। बिल्कुल सही। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 114 है और 114 का सही आंसर बताना है। 114 का सही आंसर बताना है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 114 का। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और आपका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 प्रकाशित हुई, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके गद्य काव्य की बात करें तो इस प्रकार की रचना है, मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, रेती के फूल और हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी और उजली आग। काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण और वेणु वन और वट पीपल, लोकदेव, नेहरू एवं शुद्ध कविता की खोज, ये जो है 1966 की है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने देखी रामधारी सिंह दिनकर की ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इनके रचनाएं दी गई हैं। ये पूछी जाती है पंत प्रसाद मैथिली शरण, ये जो है इनकी एक रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रूपांबरा किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 115 है। 115 का सभी लोग आंसर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 115 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, क्या है राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि अज्ञे आपका सही आंसर होगा। अज्ञे राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, अज्ञे आपका सही आंसर है। रूपांबरा अज्ञे की कविता संग्रह है। अज्ञे के अन्य कविता संग्रह की बात करें, शरणार्थी, हरी घास पर क्षण भर महत्वपूर्ण है, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कविता संग्रह माना जाता है 1967 का, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969, सागर मुद्रा 1969, पहरे में सन्नाटा बुनता हूं, ये भी है इन्हीं का कविता संग्रह। महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया एवं ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये इनके माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
इनके कविता संग्रह हैं अज्ञे जी के। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं अज्ञे जी से महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता मानी जाती है। पूछा जाता है एक किस प्रकार की कविता है, लंबी कविता है, या पूछा जाता है इनमें से लंबी कविता कौन सी है, तो असाध्य वीणा अज्ञे की है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन क्या है। और अज्ञे को कितनी नाम है कितनी बार जो नामक काव्य संग्रह है इसके लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके लिए याद रखना है कि कितनी नाम है कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था अज्ञे जी को, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1978 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो देखिए, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है, अब भी पढ़ा पन्ने दिनकर। अगला क्वेश्चन है असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार, ये भी अब भी पढ़ा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाता है जो कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है अज्ञे की असाध्य वीणा जो है ये किस प्रकार की काव्य कृति है, ये आपको बताना है। बताइए, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, या फिर प्रलंब काव्य या लंबी कविता। क्वेश्चन नंबर 118 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। और 118 का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका सही आंसर 118 का विकल्प नंबर डी। देखिए, असाध्य वीणा जो है अब भी बताया था आपके लिए, ये प्रलंब काव्य माना जाता है या लंबी कविता मानी जाती है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अज्ञे की रचना कौन सी है, तो अब भी आपको बताया कि अज्ञे की जो रचना मानी जाती है वह कौन सी, कुरुक्षेत्र है, पवनदूप है, हुंकार है, हरी घास पर क्षण भर है। क्वेश्चन नंबर 119 है और 119 का सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हरी घास पर क्षण भर आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन माने जाते हैं। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध हैं, अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताना है। 120 का राइट आंसर क्या होगा। सागर मुद्रा के लेखक आपको बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है डी, यानी कि अज्ञे आपका सही आंसर है। सागर मुद्रा के लेखक पूछा है तो अज्ञे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि विकल्प नंबर डी लगा दीजिए, आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको अब भी बताया था कि किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह कौन सी काव्य कृति है, तो बताइए। सागर मुद्रा है, इत्तलम है, कितनी नाम है कितनी बार है, या आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 121 है और आपको बताना है कब दिया गया था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी बताइए। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि किस काव्य कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह काव्य कृति कौन सी है अज्ञे की, तो कितनी नाम है कितनी बार। बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया है। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। देखिए, अब नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बताना है। बताइए, हरी घास पर क्षण भर ये है, अरि ओ करुणा प्रभामय ये भी है, आंगन के पार द्वार ये भी है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप ये जो है नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। सीढ़ियों पर धूप एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। किसका है, ये माना जाता है रघुवीर सहाय का एक काव्य संग्रह माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इनका नहीं माना जाता है। इनके अन्य काव्य संग्रह आत्मा की वृद्ध, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य है, काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें, आत्मा की वृद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां एक समय था। शेष जो काव्य संग्रह हैं यहाँ पर अज्ञे के दिए गए हैं, तो शेष तो आपके लिए पता है, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार। लेकिन सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है।
इनमें से काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 123 है और 123 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा, या सदा नीरा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। अज्ञे का नहीं पूछा यहाँ पर, तो धरती बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। कविता जो धरती काव्य संग्रह है अज्ञे का नहीं है, त्रिलोचन का है। किसका है? त्रिलोचन, याद रखिए त्रिलोचन जी। अगला क्वेश्चन है लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति मानी जाती है? लोहे के दीवार के दोनों ओर एक कृति है, किसकी कृति है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, महत्वपूर्ण है। और अज्ञे, यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, या फिर राहुल सांकृत्ययन? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 124 का यशपाल आपका राइट आंसर होगा। यशपाल यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। लोहे के दीवार के दोनों एक, ये किस विधा की रचना है अगर पूछा जाए तो विधा में याद रखना है यात्रा साहित्य है, जिसके लेखक यशपाल हैं। देखिए इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से इन्होंने इसमें इसका जो है वर्णन किया है। किसने किसने किया है? यशपाल जी ने। और इस वृत्तांत में वेना, मॉस्को, लंदन, इन 3 महासागरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। तो ये यात्रा साहित्य लोहे के दीवार के दोनों ओर किसका? यशपाल का। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 125 है, महत्वपूर्ण है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 125, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 125 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि यशपाल आपका सही आंसर होगा। यशपाल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यशपाल आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो सभी लोग शेयर अवश्य करें वीडियो को। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। मुकनत जी, बीनू जी और मोनिका जी, सोनिया जी, गीतिका जी, लवली ठाकुर जी, जसवंत जी, उदय जी, भावना जी, माया कुमारी जी, रीता जी, मोनिका जी, निधि जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। रीता जी, निधि जी, प्रियंका मिश्रा जी, आयुष सिंह जी और सिद्धार्थ शुक्ला जी, लवली ठाकुर जी, आलोक पाठक जी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। रोशनी जी, उदय जी, दिग्विजय जी, मुकनत जी, बीनू सरोज जी, दिग्विजय सिंह जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, बीनू सरोज जी, लवली ठाकुर जी, रोशनी रावत जी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भावना जी, उदय जी, रोज होती है अपनी क्लास से। वंदना गुप्ता जी, पूजा वर्मा जी, बिल्कुल, माया कुमारी जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अमित कुमार जी, तो सभी को शुभ रात्रि और सभी के लिए